हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हमने अपनी कथा को लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था, हमारी कौन सी कथा चल रही है, हमारा अष्टम पाठ चैप्टर 8 आपका लौह तुला। ठीक है, इसकी कहानी को हमने कहाँ तक पढ़ लिया कि जो वणिक पुत्र होता है वो क्या करता है, सेठ के पुत्र को, सेठ का पुत्र धनदेव था, उसको नदी पे लेके जाता है और वहाँ पर एक पर्वत की गुफा में उसको छुपाकर और वहाँ पर क्या कर देता है, शिला रख देता है, एक बड़े से पत्थर से उसको ढक देता है शिला को। अब आगे क्या होता है देखते हैं। और जब सेठ ने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है तुम्हारे साथ में जो गया था, तो उसने कह दिया कि उसको तो बाज उठा ले गया। तो बनिया कहता है, अरे झूठे, अरे झूठ बोलने वाले, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाले, कैसे कह रहे हो कि बाज उठा सकता है कि किसी बच्चे को, बालक को उठा सकता है? तो कहते हैं हाँ, जब चूहा लोहे की तराजू को खा सकता है, लोह तुलायाम भक्ष्यन्ति, तो फिर तो जो बालक है उसको भी बाज उठा सकता है। तो उसने कहा अरे झूठ बोल रहे हो। तो कहता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मेरी लोहे की तुला लौटा दो। तो अब आगे क्या होता है, अब इस प्रकार से दोनों में विवाद होने लगता है। एवं विवाद मानव, एवं विवाद मानव, विवाद होना चाहिए यहाँ पर, यानी इस प्रकार से विवाद करते हुए, अब दो विवादमान यानी विवाद करने वाले, अब औ की मात्रा लग गई यानी दो हैं, इसीलिए द्विवचन का रूप आ गया। विवाद मानव इस प्रकार से, एवं यानी इस प्रकार, विवाद मानो इस प्रकार से, विवाद करते हुए, झगड़ते हुए, त्वौ यानी दोनों, द्वा अपि दोनों ही, द्वा अपि दोनों भी क्या, राजकुलम गतौ, राजकुल में, राजकुल को जाते हैं। ठीक है, राजकुल को चले जाते हैं। चलो भाई चलो राजकुल में चलो, राजसभा में चलो, राजा के पास, वो ही वहां पे न्याय जो करेंगे वही होगा। तत्र वहां श्रेष्ठी, वहां पर सेठ, तार स्वरेण यानी स्वर में, कैसे, तार स्वरेण, तेज आवाज में, तेज आवाज के द्वारा अवदत बोलता है, तेज आवाज में बोलता है, जोर जोर से बोलता है, भो, अरे, वंचितो अहम, अनुचित हो गया, अनर्थ हो गया, वंचितो अहम यानी मेरे साथ क्या हो गया, गलत हो गया, वंचितो अहम भाई, अनुचित हो गया, अब्राह्मण्यम, अरे लोगों, अरे ब्राह्मणों, अरे न्यायाधीशों, वंचितो अहम बहुत गलत हो गया। अनेन चौरेण इस चोर ने, मम शिशु अपहरत इति मेरे शिशु का अपहरण कर लिया। कहता है अनेन चोरेण इस चोर के द्वारा, मम शिशु मेरे शिशु का अपहरत इति अपहरण कर लिया गया है। अत धर्माधिकारण, इसके बाद धर्माधिकारी तम अवदत, उसको कहते हैं, किसको, वणिक पुत्र को कहेंगे, वो, अरे समर्पयाताम श्रेष्ठी सुत, अरे समर्पित कर दो सेठ के सुत को, सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो। तो सह अवदत किम करोमि, अब वणिक पुत्र क्या कहेगा, सो अवदत, सो अवदत भी यहाँ पर भी देखिए हमारी कौन सी संधि हुई है, हमारी उत्व संधि हुई है, यानी सह क्या कहता है, अवदत, वह कहता है, तो सह हमारा क्या बन जाएगा, सो, और यहाँ ये अ बन जाएगा अवग्रह, और ये बना देंगे सह अवदत, वह कहता है। अब यहाँ पर भी आपका कर्ता और क्रिया भी ऐसे ही पूछ लेंगे कि सो अवदत अने क्रिया या किम, क्रियापद किम, पूछ लेंगे कि बताइए क्रियापद कौन सा है इसमें, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अवदत इसमें क्रिया है। ठीक है, और पूछ लें कि कर्तृपदम किम, बताइए कि इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, यानी कर्ता कौन है, तो सह इसमें कर्ता हो जाएगा और अवदत इसकी क्रिया हो जाएगी। ऐसे कर्ता क्रिया छांटने के लिए भी आ जाते हैं। तो वह कहता है, सो अवदत इतस्य पते कर्ता क्रिया भिन्नम कुरुत, कह देंगे कि सो अवदत क्रिया जो हमारा पद है, इसमें से आप कर्ता और क्रिया को अलग कीजिए। तो आप कहेंगे सह शब्द इसमें हमारा क्या है, कर्ता है, और अवदत यानी इसकी क्रिया है, कि वह कहता है किम करूमी, क्या करूं, पश्यतो देखो, मैं कहते हैं नदी तटाए शियेनेन शिशु अपहरत इति, कि मेरे सामने, पश्यतो मेरे देखते देखते, नदी तट से, पंचमी विभक्ति लगी है, आत अलग होने का अर्थ होता है, नदी तट से, शेनेन बाज के द्वारा, तृतीया विभक्ति के द्वारा का अर्थ निकाल लिया, नदी तटात नदी के तट से, शेनेन बाज के द्वारा, शिशु अपहरत
शिशु का अपहरण कर लिया गया है, शिशु अपहरण कर लिया गया। बस उसने तो क्या दिया, यहाँ पे भी वंचितो हमें भी देखिएगा क्या बनेगी हमारी, जहाँ पे ये ऐसा अवग्रह दिख जाए और उसके पहले ओ की मात्रा दिख जाए तो बस क्या करना है, उस ओ की मात्रा की जगह पे कर दीजिए विसर्ग और ये जो अवग्रह का चिन्ह है उसको आ बना दीजिए। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहां जहां पर आए संधि में अगर विग्रह करने के लिए तो ये उसका हमारा क्या विग्रह का रूप बन जाएगा, उत्व संधि होती है। आगे होता है तो तच्छ श्रुणा, उसको सुनकर, तच्छ तत् श्रु। अब इसका अर्थ जैसे हम बताएं तो क्या बना है, तत् श्रुत्वा। तत् श्रुत्वा शब्द किस में बना है, तत् यहाँ पे जो श लिखा हुआ है, श्रुत्वा किससे बनता है, श और र। स्र जो होता है वो किससे बनता है, श और र, और इसमें भी छोटा ऊ मिल जाता है, तब ये बन गया श्रु। श्रु शब्द किससे मिलकर बना है, ये एक अकेला वर्ण किससे बना है, श र और ऊ से, ठीक है। तो ये श्रु बना है। अब ता के बाद श आने पे ये क्या हो जाता है, शुत्व संधि से श च में परिवर्तित हो जाता है, और च आने से ये जो श होता है वो भी किस में बदल जाता है, हमारे छ में, छत्व विधान से छत्व संधि होती है उससे ये छ में बदल गया, श छ में बदल गया, ठीक है। दो संधि लगी इसमें, शुत्व और हमारी छत्व। अब आप कहेंगे श्रुत्व और छत्व क्या होती है, चले जाइए 10th की वीडियो में आपको पूरा डिटेल से मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे बना वो चीज हम आपको बताते हैं। पहले तत् से ये त के होने से जो श है वो चा में परिवर्तित हो गया, फिर इसके बाद चा के आ जाने से ये जो छ है वो शा में। हमेशा ये होता है, एक नियम होता है छत्व संधि का कि चा के बाद अगर श आ जाए तो वो श छ में परिवर्तित हो जाता है, तो छ में बदल गया आधे छ में, उसमें र बन मिल गया तो ये श्र हो गया, और इसके बाद ये छोटे ऊ की मात्रा लग गई तो तत् श्रुत, तो क्या बन गया, तच तच, और ये हो गया श्रु, श्रुत्वा, तत् तत् श्रुत्वा, उसको सुनकर, तत् श्रुत्वा का क्या बन गया हमारा, तत् श्रुत्वा, यानी उसको सुनकर, ते अवदन, वे कहने लगे, वे कहते हैं, भो अरे भवता, अरे भवता सत्यम ना अभितम अभिहितम, ये सत्य प्रतीत नहीं होता है, कह रहे ये तुमने सच, आपने भवता यानी आपके द्वारा, सत्यम ना अभिहितम, ये तुमने सत्य नहीं कहा है। किम शीन, क्या कोई बाज शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या कोई बाज, क्या शिशु को हरतम, शिशु का हरण करने में समर्थो भवति, समर्थ है क्या, ये तो आपने सही नहीं कहा। सह अवदत, फिर से हमने सो अवदत को सह अवदत क्यों बोला, जिससे आपको पता चले इसको तोड़ के कैसे लिखना है, क्या अर्थ निकालना है। सह अवदत, वो कहता है, भो भो अरे अरे श्वेताम, सुनो मद वच, यहाँ पे भी देखिए मत वचः, मत वचः शब्द बना, यानी मेरे वचन को, मेरे वचनों को सुनो। यहाँ हमारी कौन सी हुई, दा कहाँ से आया है, ये हमारी कौन सी संधि से, जशत्व संधि से, त का दा बन जाता है, प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण परिवर्तन सिखाया है नियम में, जशत्व संधि का नियम देख लीजिएगा। इसीलिए 10th में हमने पहले संधियां जो बताई उनमें सारी संधियां आपकी निपटा दी, कोई भी ऐसी नहीं बची जो छोड़ी हो आपकी व्यंजन संधि में आने वाली, ठीक है। तो मद वचः यानी मेरे वचन को, अरे 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 श्रीमान, श्रूयताम सुनो, मद वचः मेरे वचनों को सुनो, मेरी बात सुनो। लोह तुला सहस्त्रस्य, कहते हैं लोहे की बनी हुई, लोहे की बनी हुई तुला को, स्य यानी लोहे की, लोह सहस्त्रस्य, लोहे की बनी हुई तुला को, यत्र खादंती मूषका, यत्र यानी जहां पर मूषक खा लेते हैं, जहां पर चूहे खा जाते हैं, राजतंत्र, उस राजतंत्र में, हरे छयनो, हरे छयनो में भी अभी बताते हैं, वही हमारी कौन सी, ये जो तछ्रुआ में हुई है ना दो संधियां, यहाँ पे भी शुत्व और हमारी छत्व संधि हुई है। तो कह रहे हैं हरे छयनो बालकम, तो वहां पे हरण कर देता है कौन को, हरेत शयेनो यानी शयन के द्वारा, किसकी, बाज के द्वारा हरण कर लिया जाता है, नात्र संशयः, तो ऐसा कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जिस राजतंत्र में लोहे की बनी हुई, लोह सहस्त्रस्य तुला यत्र खादंती मूषका, राजतंत्र हरे शयनो बालकः, नात्र संशयः, ना अत्र संशयः, नात्र में बना ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जहां पर भाई चूहे अगर लोहे की तुला को खा सकते हैं तो वहां पर बाज भी बालक को लेके जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा उसने बोल दिया। तो हरेत शयनों में कहां से बना है हमारा, हरेत, हरेत
और हमारा देखिए क्या बना है, ये हरित छयनु बना है। इसको देखिए अब हम आपको तोड़ के बता देते हैं। हरित छये, ये छ आधा है, छयेनु, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ये जो ह तो हरि तो शब्द वही रहेगा, कोई अपन को कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये कौन सा था, हरेश, हरेत था, ठीक है। त से पहले क्या बन जाता है, हरेत, और फिर ये था शेनु, नो भी तो शे नह है, उसका क्या होगा, आगे आने वाले शब्द के योग में शे नह है ये शब्द, वो शे नो बन गया। ओ की मात्रा हमारे विसर्ग से आती है, ठीक है, शे नह। अब क्या करेंगे, ये जो हरेत शब्द है वो शा के मेल से चा में परिवर्तित हो जाएगा। किससे, हमारी श्रुत्व संधि से, आधा चा, हरेत, और चा के होने से ये जो शा है वो छा में छत्व विधान से, छत्व संधि से उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और विसर्ग आगे आने वाले पाफा बाभा के मेल में पा वर्ग के आ जाने पे ये जो विसर्ग होता है वो ओ की मात्रा में बदल जाता है। तो ये हमारा हरेत, हरेत शयेनः शब्द बन गया हमारा हरेत शयेनु, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो पता चलेगा कि ये ऐसे कहाँ से बना। और नात्र में हमारा न और अत्र से मिलकर बना हुआ है। न अत्र यानी यह नहीं कोई संशय है, यहाँ फिर उस वहां पर कोई संशय की बात नहीं है। जहां पर तत्र राजतंत्र, जहां जिस राजतंत्र में, जिस राज्य में, तत्र हरित छयनु यानी हरण कर लिया जाता है शैन को, बाज को, नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि यत्र यानी जहां पर मूषक लोहे की तुला को खा लेते हैं, तो क्या संशय की बात है। तो ये इस प्रकार से क्या हुआ, उसने अपना वाक्यांश बता दिया। तो अब सबको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए ये ऐसा काम हुआ। ते अप्रच्छन, वे पूछते हैं, कथम एतत्, कथम एतत् में भी क्या बना है, कथम एतत्, कि कथम यानी कैसे, एतत् कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, कि कथम एतत् यह कैसे हुआ। तो कहते हैं ततः सश्रेष्ठी, तब वह सेठ, कहते हैं सभ्यानाम अग्रे, कहते हैं सभ्यानाम, सभ्य लोग जो थे यानी सभ्यानाम, सभ्यों के सामने, अग्रे, देखिए अब इसमें हमारा क्या बना हुआ, अथ में तत् लिख लिया आपने, अब इसको लिख लीजिएगा सभ्यानाम, सभ्यानाम अग्रे यानी आगे, यानी सभासदों के आगे, सभ्य लोगों के आगे, कहते सभ्यानाम अग्रे आदितः, कहता है सर्व वृतांतम न्यदत, सारा के आगे सारा वृतांत न्यदत बता देता है। ततः उसके बाद न्यायाधिकरण, जो न्यायाधिकार थे वे हस्य, हंसते हुए हंसने लगे, तऊ दोनों को ही, द्वावपि दोनों को ही, द्वाव अपि यानी द्वा अपि, ठीक है, द्वा शब्द में अपि लगा है, द्वा अपि संबोध्य दोनों को ही संबोधित करते हैं, समझाते हैं, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु का आदान प्रदानेन, तोषितवंतः और दोनों को दोनों का शिशु और तुला का आदान प्रदान करवा के तोषितवंतः और उन दोनों को संतुष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से भाई ऐसे लोह तुला की पूरी घटना हुई है ना, कि भाई जब प्यार से नहीं उसने दिया, उसकी नियत नहीं थी, तो उसने उसी की भाषा में उसको समझा के अपनी चीज़ ले ली। ऐसा नहीं किया कि उसको हानि पहुंचाई, लेकिन उसने उस चीज़ को समझाया कि भाई जो आप बहाना बना रहे हो, तो ऐसा बहाना फिर हम भी बना सकते हैं कि जैसे हमारी लोहे की तुला को अगर चूहा खा सकता है, तो तुम्हारे बेटों को भी बाज ने उठा लिया। तो इस प्रकार से उसने, जो हमारा वणिक पुत्र था, उसने क्या किया, सेठ को इस बात को समझा दिया, और फिर दोनों को, ततः उसके बाद न्यायाधिकरण यानी न्यायाधिकारियों के द्वारा विहस्य हंसने लगे, त्वौ द्वा अपि दोनों को ही क्या किया, संबोध्य दोनों को ही समझाकर, दोनों को भी समझाकर, तुला शिशु प्रदानेन तुला और शिशु का आदान प्रदान करके क्या तोषितवंतः उन दोनों को संतुष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से ये हमारी कथा का हुआ अंत। ठीक है, इसके शब्दार्थ देख लीजिए। विवाद मानव का अर्थ हुआ झगड़ा करते हुए, द्वावपि यानी दोनों भी, गतौ यानी दोनों चले गए, त्वार स्वरेण यानी जोर से तेज स्वर में, अवदन यानी बोला, वंचितो अहम यानी घोर अन्याय अनुचित हो गया, अपहृत यानी चुरा लिया गया, धर्माधिकरण, धर्माधिकार यानी धर्म का अधिकरण करने वाले, धर्म का क्या करने वाले, अधिकार रखने वाले कौन होते हैं, न्यायाधिकारी, पश्यतः यानी देखे, पश्यतः यानी देखते हुए, श्रुत्वा सुनकर, अभिहितम यानी कहा गया,
अभिहितम का अर्थ क्या हुआ, कहा गया, हरित, ले जाया जा सकता है। वो कहते हैं सभ्यानाम, सभासदों के या सभ्य लोगों के, आदितः, शुरू से है, आदितः यानी शुरू से सारे वाक्यांश को समझा देता है। वृतांतम यानी घटना को, विहस्य, हंसकर, यानी हस धातु में वी उपसर्ग लगा है इसीलिए ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है तो हो गया हंस कर या करके का भाव। संबोध्य, समझा बुझाकर, संबोध्य दोनों को समझा बुझाकर, क्या कहते, तोषितवंतः, दोनों को संतुष्ट किया गया। तो इन शब्दार्थों से भी आप देखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट लेके फिर अर्थ जब लगाए ना तब इनके एक तरफ से शब्दार्थ लिखते जाया कीजिए, है ना। जैसे ही हम आपको करवाएं ना, जहां पर भी आपको अनुवाद, उनके शब्दार्थ साथ साथ में लिखते जाइए। ये केवल हम आपको देखने के लिए नहीं करवा रहे हैं कि आप इधर से देख लिया और रख दिया, ठीक है। कथा वथा थोड़ी ना चल रही है, बस अपन ने सुना और बस बंद कर दिया, मूवी थोड़ी ना है ना। आपकी पढ़ाई की चीज़ है तो क्या करना है, हमें शब्दार्थ लिख लेना है साथ साथ में। शब्दार्थ लिखने से आपको उधर का अर्थ ज्ञान हो जाएगा। एक बार अर्थ अगर आपने अनुवाद अच्छे से समझ लिया तो चाहे MCQ आ जाए, चाहे CBSE कितनी भी पैटर्न बदल ले, आपका कोई एक नंबर भी नहीं कट कर सकता, लेकिन अर्थ हमें आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। विशेषण विशेष्य देख लेते हैं। तऊ यानी वे दोनों, कैसे, विवाद मानो, विवादित होते हुए दोनों, तऊ तो उसका विशेषण हो गया विवाद मानो। वृतांतम, कैसा वृतांत को, सर्वम वृतांतम, सारे वृतांत को, वृतांत तो था, कथा तो थी, घटना तो थी, कैसी घटना थी, सारी घटना को, सर्वम वृतांतम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पद का हमें पर्याय देखना है। शेन, शेन कौन होता है, हिंसक प्रवृत्ति का पक्षी विशेष, एक पक्षी विशेष होता है जो हिंसक प्रवृत्ति का होता है, बाज। समर्पय यानी देही, समर्पय यानी देकर, और देही का अर्थ भी हमारा देकर होता है। तार स्वरेण तो उच्च स्वरेण। अभिहितम यानी कथितम, कहना अभिहितम एक ही बात हो जाती है। कहते हैं विवाद मानव यानी कलहम कुर्वंत, कलहम कुर्वंतौ, इसमें भी हमारा कुर्वंतौ आएगा क्योंकि वहां द्विवचन है तो हमारी इधर भी कुर्वंत शब्द भी हो जाएगा कुर्वंतौ, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा निवेदयाम आज, निवेदन करना, तो कहते हैं निवेदनम करूत, निवेदन करना, ठीक है। अब कहते हैं संबोध्य, संबोध्य यानी बोधित्वा, समझा बुझाकर तो बोधित्वा। आदितः यानी प्रारंभ से तो प्रारंभतः। संशयः यानी संदेह। इस प्रकार से हमने आपको देखिए बीच में आपको संधि भी जहां आई उसको भी बता दिया, प्रत्यय जहां पे आया उनको भी बता दिया, विशेषण हो गए, अपने अव्यय हो गए, यानी यत्र तत्र कुत्र ये हमारे क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। सह, सार्धम, साकम ये अव्यय हो जाते हैं, ठीक है। एकदा, कश्चिद एक बार, किसी कई बार, कोई, क्वचिदपि ये सब क्या है, हमारे अव्यय हैं, ठीक है। अव्ययों को भी हमने अच्छा उसके 10th में बनाया हुआ है, आप लोग उसमें से जाके अपना अव्यय भी देख सकते हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं कि बीच बीच में अव्यय शब्द आते हैं, है ना, तो उनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए हमने 10th क्लास में वीडियो बना रखा है पूरा। आपकी संधियाँ भी जो देखिए हमने आपको बताया ना कि शुत्व संधि आई, छत्व संधि आई, उनको भी हमने आपको 10th क्लास में बताया है अच्छे से, पूरी सारी संधियों को, केवल अपने रिड्यूस भी नहीं बताई, हमने सारी संधियों को आपको कवर करवाया, तो वहाँ से जाके आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको फिर क्या होगा कि जो छोटी छोटी सी ग्रामर की चीज़ें होती ना, तो समझ में आ जाती है कि भाई क्या परिवर्तन हो रहा है और क्यों हो रहा है ना। नए नए जो शब्द आते हैं उनको पहचान करने में आसानी हो जाती है संधि के ज्ञान से, ठीक है। अब ये हमारी कथा होती है समाप्त, इसके बाद हम अगले वीडियो से करेंगे अपने अभ्यास कार्यों को शुरू, ठीक है। उसके पहले मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आप हमारे वीडियोस को कहाँ पर, यूट्यूब पे तो सर्च करते ही हैं, आप कहाँ पर जाके गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। कैसे, आपको सिर्फ लिखना है magnetbrains.com, जैसे ही इंटर करते हैं आपका पेज हो जाता है ओपन। इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी क्लासेस दिखने लगेंगी, उसमें से आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे उसी का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो जैसे 9th क्लास की, तो देखिए 9th क्लास के जितने सब्जेक्ट आपके करवाए गए हैं, जितने टॉपिक आपके, जितने सब्जेक्ट आपके कवर हैं, वो सब दिख रहे हैं यहाँ पे। उसमें से जो सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हो आराम से कीजिए। मान लीजिए संस्कृत को आपने पेज ओपन करना है, आपने संस्कृत को किया क्लिक, जैसे जिस पे वॉच नाउ लिखा हुआ है ना, जहाँ पे क्लिक करेंगे वही वाला सब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ सबसे अच्छी बात क्या है, चैप्टर वाइज वीडियोज़ अरेंज करके रखे हुए हैं कि हर
इस चैप्टर में कितने टॉपिक करवाए हैं, दूसरे में कितने करवाए हैं, ठीक है। तो जैसे संधि प्रकरण आप खोलते हैं तो उसके जितने 16 लेक्चर्स हैं तो सारे 16 लेक्चर्स आपको दिखने लगेंगे। उनमें से आप देख लीजिए कि आपको कौन सी संधि पढ़नी है, आप कौन सी पढ़ चुके हैं और कौन सी आपकी रह गई है, तो बस उसी टॉपिक को कीजिए क्लिक, आपका वही टॉपिक ओपन हो जाएगा। मान लीजिए दीर्घ स्वर संधि की, तो आपके सामने दीर्घ स्वर संधि का टॉपिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी को देख के आप यहाँ से नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। क्रॉस करेंगे तो अपने मेन पेज पे चले जाएंगे आप, ठीक है। और यहीं से आप किसी दूसरे क्लास पे भी जाना है तो कोर्सेज को जो ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए, तो सामने आपको यहाँ पे एक साइड क्लासेस होंगी, एक साइड आपके सब्जेक्ट होंगे, तो क्लास सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए। आपका जैसे संस्कृत का पेज ओपन हुआ है ऐसे ही आपका उसी क्लास का, उसी सब्जेक्ट का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से देखिए। सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ मिल गई तो दूसरी नहीं मिल रही है, या फिर जब हम उस पर देखते हैं ना, यूट्यूब पे जब सर्च करते हैं प्लेलिस्ट में, तो इतनी सारी चीज़ें, लंबी लिस्ट दिख जाती है, तो कि देखते देखते ही शायद कुछ ना कुछ टॉपिक ही अपने छूट जाएँ। तो यहाँ पे अपन आसानी से चैप्टर दिख रहे हैं, अपन को जो टॉपिक चाहिए अपन वही तो खोलेंगे, वही चैप्टर देखेंगे, बस। आसान है, इसीलिए अपन को यूज़ इसको कर लेना है वेबसाइट को, जिससे कि आराम से आप हर चीज़ को ढूंढ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास कार्यों को करेंगे अपने लोह तुला पाठ के। तब तक के लिए धन्यवाद।